दो बड़ी खबर है जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार फिलहाल आपको अयोध्या घुमा रहा है। राजकुमार भाटी ने कहा कि इस देश को तय करना है कि क्या वो मंदिर के नाम पर वोट करेगा या उसको पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल, देश की सुरक्षा और नौकरी चाहिए। लेकिन दो बड़ी खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। इंडिया गठबंधन हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर लगभग 20 उसके वहां पर पार्षद हैं और बीजेपी का पार्षद 15 से 16, मतलब बीजेपी की हार तय थी। तो वहां चुनाव कैंसिल कराने के बहाने ढूंढे गए और कहा गया कि जो निर्वाचक अधिकारी है वही बीमार है। सोचिए, चंडीगढ़ में एक ही निर्वाचक अधिकारी था। दूसरी बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इंडिया गठबंधन के बीच लगभग सीटें तय हो चुकी है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और ये सब कुछ नीतीश कुमार, लालू यादव के देखरेख में हो रहा है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, क्या अंतिम वक्त में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती और ओवैसी भी इसके हिस्सा हो सकते हैं। ये सबसे बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे। उसके बाद उनके समर्थकों ने जो जमकर उपद्रव किया था और व्हाइट हाउस के में घुस गए थे, घेराव किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में सबको सजा मिली। उसमें एक ब्लैक नागरिक भी था जो ट्रंप का समर्थक था और उसको तो सबसे ज्यादा 22 साल की सजा मिली। तो आप इस तरह के कभी भी कोई सत्ता आती जाती रहती है, इस उपद्रव में शामिल मत होइए। लेकिन सवाल है कि इस तरह के आरोप अब बीजेपी पर लग रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना है। वहां का मेयर शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट का ही मेयर होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगभग तय है कि 5 राज्यों में गठबंधन हो रहा है। दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बाद हरियाणा में भी कुछ सीटें मिल सकती है, गोवा और गुजरात। ये वो 5 राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी असर दिखाया है और कांग्रेस को लगता है कि अगर मुझे चुनाव जीतना है गुजरात में, गोवा में, उसके बाद हरियाणा में, दिल्ली में और पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। और पहले गठबंधन की शुरुआत चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए हुई। वहां लगभग 20 जो मेयर पार्षद हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलाकर था। 14 से 15 बीजेपी के पास था। तो सवाल है कि बीजेपी ने चुनाव क्यों रद्द करा दिया। जो राघव चड्ढा है, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर गई है और पहले ही, सोचिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का डर अच्छा लग रहा है। राघव चड्ढा ने कहा है कि हम वैसे तो हाई कोर्ट जाएंगे। सोचिए, दिल्ली में भी इसी तरह का खेल हुआ था। दिल्ली में कई बार मेयर के चुनाव की वोटिंग रद्द कर दी गई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद ज्यादा जीत के आए थे। तो ये सारी चीजें बीजेपी पर सवाल तो खड़ा करता है कि क्या बीजेपी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है? क्या उसे हार का अंदेशा डरा देता है? और सवाल है कि जो पार्टी साफ साफ हार दिख रही है वहां चुनाव न कराए। सोचिए, कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने 2 बहाने बनाए। जो मेरे पास पूरी डिटेल है, जो जनसत्ता पर छपी है, मैं चाहता हूं कि वो आपको खबर दिखा दूं, जो सबसे भयानक खबर। और इस तरह की खबरें लोकतंत्र में डराती है और यहीं से सवाल पैदा होता है कि सोचिए, पूरा टीवी, अखबार, तमाम संसाधनों के बाद क्या बीजेपी को इस कदर हार का डर सताती है कि वो चुनाव ही कैंसिल कर देती है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर आज पूछा जा रहा है। और सवाल है कि आखिर मेयर का पद हार जाते तो हार जाते, आप चुनाव क्यों टाल रहे हैं? अगर आपके अंदर ताकत है, सलाहियत है, मैनेजमेंट स्किल है तो आप खरीद फरोख्त कर लेते या चुनाव हरा देते। लेकिन सवाल है कि आपने चुनाव क्यों कैंसिल करा दिया। और इसको लेकर सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं बता रहा हूं। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव टला, चुनाव अधिकारी हुई बीमार, कोर्ट जाएगी आप। सोचिए, क्या एक ही चुनाव अधिकारी है? कल इलेक्शन कमीशन बीमार हो जाए तो क्या चुनाव नहीं होगा? कोई दूसरा आदमी अधिकारी नहीं बन सकता है? चंडीगढ़ में मेयर चुनाव टला, चुनाव अधिकारी हुई बीमार, कोर्ट जाएगी आप। चंडीगढ़ के निगम में 8 साल से चुनाव जीतती आ रही भारतीय जनता पार्टी को मेयर की कुर्सी से हटाने के लिए आप और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। चंडीगढ़ में आज होने वाला मेयर चुनाव फिलहाल टल गया। चुनाव अधिकारी के बीमार होने की वजह से चुनाव टल गया। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि हमारी जीत होते देख बीजेपी तिलमिला गई है, हम फिलहाल कोर्ट जा रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर कहा, आज
हम आज भी चुनाव प्रशासन से ही विनती करेंगे कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव आज निर्धारित थे, भाजपा पहले चुनाव सचिव को बीमार करती है, फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करती है। इससे पहले चुनाव सचिव को भी बीमार किया था और फिर चुनाव रद्द करती है। साफ दिखाता है कि कायर भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने हार से डर से चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन स्थगित करा दिया। इंडिया गठबंधन ये चुनाव 15 से जीत रही है। पार्टी ने आगे लिखा, इंडिया गठबंधन की मजबूती देखकर भाजपा हुई बीमार। इंडिया गठबंधन के पास पूरी बहुमत 36 में से 20 वोट और बीजेपी के पास 14 से 15 वोट है। भाजपा की उस बच्चे जैसी हालत हुई जो गली में आउट होने पर बैट लेकर भाग जाता है कि नहीं खेलूंगा। अब ये तो छोटा सा मेयर इलेक्शन चुनाव है जिस बीजेपी की नींद उड़ा दी। सोचिए लोकसभा 2024 चुनाव में क्या होगा। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द होने पर कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने कहा, मुझे जानकारी मिली कि बीजेपी ने मेयर चुनाव टालने की मंशा से पीठासीन अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने पूरी तरह से लोकतांत्रिक काम किया है। तो सोचिए कल कह दे कोई कि देश में चुनाव ही नहीं होगा क्योंकि चुनाव आयोग बीमार है, तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। तो सोचिए बीजेपी को लेकर इसी वजह से शंका पैदा होता है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आखिर ये ईवीएम का खेल भी तो कर सकते हैं। जो आदमी चुनाव ही न कराए, ये देख कर के हम चुनाव हार जाएंगे, वो तो कुछ भी कर सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सबसे इसी बीच इंडिया गठबंधन में आज वापसी सामंजस्य बनता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब, इन राज्यों में फाइनल हो चुका है। कांग्रेस के साथ बाकी दलों का सीट बंटवारा करीब फाइनल हो चुका है। जल्द ही बाकी बची सीटों पर फाइनल हो जाएगा। यह देश के लिए अच्छी खबर। तो सबसे बड़ी खबर है। और टीवी अखबार के लाख कोशिशों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के नेता आपस में लड़ नहीं रहे हैं और नीति सफल होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की तमाम दल अपना सीट बंटवारा लगभग राज्यों में कर चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र के करीब सीटें फाइनल है। अगर 400 सीटों पर एनडीए सीधे लड़ाई लड़ती है तब इंडिया कितनी सीटें जीत पाएगी। 224 में भाजपा फिनिश। तो ये तमाम खबरें जो हैं ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। फिलहाल रवीश ने सही कहा है, लोकतंत्र पर धर्मतंत्र भारी है। और बिहार में आर्थिक न्याय का दौर शुरू हो गया है। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए सरकार देगी ताकि वो बिजनेस कर सके। तो सबसे बड़ी चुनावी खबर है। सोचिए टीवी और अखबार आपको अयोध्या घुमा रहा है। पूरा का पूरा जो अपर जनरल कैटेगरी का जो प्रभुत्व वाले तमाम इंस्टीट्यूशन, सोशल मीडिया, टीवी सब आपको ले जा रहा है। लेकिन सोचिए मैं तो ताज्जुब करता हूँ, रूबिका लियाकत हाई डोनेशन लिख रही है। अभिषेक उपाध्याय उसके साथ खड़े हैं, प्रज्ञा मिश्रा भी रूबिका के साथ खड़ी हैं। आप बताइए जुबैर में और रूबिका लियाकत में आप किसे बड़ा पत्रकार मानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तमाम मीडिया के पत्रकारों के नीचे कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट देखेंगे एक्स पर, उनके ट्वीट के नीचे जब आप कमेंट देखेंगे, एक्स के नीचे उनके कमेंट देखेंगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। सब के सब तमाम लोग उनकी आलोचना करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते। तो सोचिए टीवी अखबार के पत्रकार जो हैं वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और 99.99% लोग जो हैं उसके खिलाफ है। इसी बीच बिहार में 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए पहुंचेगा। 15 लाख भले न मिले और एक कोशिश होगी कि इनको बिजनेस का मौका दिया जाए। तो सोशल जस्टिस में एक और बड़ी कोशिश है। बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके बाद SC/ST का रिजर्वेशन बढ़ाया गया और उसके बाद अब 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, बेबस है। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बिहार सरकार एक नया फैसला ले रही है। टीवी अखबार वैसे आपको नहीं दिखाएगा और टीवी अखबार आपको फिलहाल अयोध्या ले जा। तो आपको क्या लगता है 2024 में मंदिर बनाम सोशल जस्टिस, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल होगा या लोग मंदिर के नाम पर वोट देंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात है, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे अभिषेक उपाध्याय हो, चाहे जितने भी टीवी अखबार के पत्रकार हैं, उनको जनता को जब मौका मिल रहा है तो जनता उनको बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती है। कई लोग तो उनको दलाल कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं वैसे इस तरह के गाली गलौज के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उनकी आलोचना जरूर करते हैं और आलोचना होनी चाहिए। लोकतंत्र में स्पेस है। लेकिन सोचिए 1% भी इन टीवी अखबार के पत्रकारों का समर्थन लोग नहीं करता। तो सबसे बड़ी खबर है
इंडिया गठबंधन की पहली जीत कह सकते हैं इसे, राघव चड्ढा कह रहे हैं। और मेयर के चुनाव में हार के डर से बीजेपी ने चुनाव ही कैंसिल करवा दिया, बीमार कर दिया। क्या लोकसभा में भी वो हार के डर से चुनाव कैंसिल करा सकता है? और सवाल उठ रहा है कि जो मेयर के चुनाव को कैंसिल करा सकता है, दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर देखा किस तरह से डिले किया गया, तो क्या लोकसभा जीतने के लिए लोग ईवीएम का खेल नहीं करते होंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बीजेपी की पूरी विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी है, वो चुनाव भले जीत जाए लेकिन लोगों को लगता है कि वो ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं और देश भर में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव है, 29 और 30 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी बैठक है ईवीएम को लेकर, और आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई ईवीएम को लेकर। ये तस्वीरें देखिए, और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर ईवीएम है और टीवी अखबार में सबसे बड़ी खबर राम मंदिर है। आपके लिए कौन सी बड़ी खबर है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।